मित्रों और भाइयों, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको अयोध्या जी का वृतांत बता रहे हैं, दर्शनीय स्थलों को दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आपको दशरथ महल दिखाने वाले हैं। दशरथ महल में ही भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित बचपन बिताए हैं। बालपन में उसी आंगन में क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं। और यह दिव्य दर्शन आप लोग आज के वीडियो में देखेंगे। और परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और उस पर कमेंट करके और उसको तरह तरह से सोशल प्लेटफॉर्मों पर शेयर करके जो आप हमारी सहयोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से भगवान का ही काम कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए आप सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं और आपके इस सहयोग से मेरा उत्साहवर्धन भी हो रहा है। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हाय मित्रों और भाइयों, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से आज अयोध्या में हम आपको श्री हनुमानगढ़ी वाले मार्ग पर जा रहे हैं। और आप जरा इनको दिखाइए, अब देखिए फोर्स देखिए, आने वाले लोगों की भीड़ देखिए, आने वाले लोगों की भीड़ देखिए। ये दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और भक्तों का महासमंदर देखिए। आइए। कहाँ गए ये? इधर आपको बताता चलूं कि है तो ये हनुमानगढ़ी जी का रास्ता, जहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान है। लेकिन इसी रास्ते पर हो करके दो और प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, जिसको दशरथ महल कहते हैं और दूसरा है एक कनक भवन। दशरथ महल वो जहाँ पे भगवान प्रभु राम अपने भाइयों संग, जिस आंगन में भगवान ने पिता दशरथ और माताओं की गोद में खेले हैं। और दूसरा एक भवन है कनक भवन, जिसे माता कैकेयी ने विवाह के बाद माता सीता को वो मुंह दिखाई में दिया हुआ था। और थोड़ा सा नजारा दिखाइएगा, इन मार्गों का देखिए, इन रास्तों की चकाचौंध देखिए। ऐसा दिखाइए कि दोनों साइड एक साथ आए और वो केसरिया और भगवा रंग में रंगा हुआ मार्ग और लोगों की भीड़। मित्रों, ये भीड़ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रही है। हालांकि लोग इस रास्ते से होकर जो हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं, वे वहीं बगल में दशरथ महल और कनक भवन का भी दर्शन करना नहीं भूलते। लेकिन आज हम आपको दशरथ जी का महल दिखाएंगे और वहीं बगल में कनक भवन का भी दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ सैलाब, भक्तों की भीड़, ध्वनि प्रसारक यंत्रों से उच्चारित होते मंत्र, गोत्रोच्चार
इस लोग यहाँ आगे जा करके आपको दो लाइनें देखने को मिलेंगी। पहली लाइन सामने दिखाइए, ये हनुमानगढ़ी के लिए जाती हुई भक्तों की भीड़। सामने दिखाइए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर। और ये जो दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी का दर्शन करने के बाद और दशरथ महल कनक भवन देख करके आने वाले लोगों की भीड़ है। और अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा नजदीक से देखिए, और साइड से दिखाते हुए पीछे तक ले जाइए। थोड़ा सा पीछे हटके सुरक्षा में लगी फोर्स को भी दिखाइए पीछे से। और ये देखिएगा, पीछे से और पीछे जाइए। बैरिकेटिंग करके जो लाइन बनाई गई है उसमें लगी हुई फोर्स, ये सीआरपी और पीएसी और यूपी पुलिस के जवान हैं। और ये रास्ता आता है दशरथ महल और कनक भवन की ओर। अब हम दशरथ महल के रास्ते पर हैं और हमारे मित्रों को दशरथ महल और कनक भवन की ओर जाने वाले भक्तों की भीड़ दिखाइए। मित्रों, एक शाकू वंश में जन्मे महाराज दशरथ अयोध्या के महाराज थे। प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। चारों तरफ हरे भरे खेत और सबका खुशहाल जीवन था। हर वक्त धर्म कर्म दान पुण्य यज्ञ हवन इनके राज्य में निरंतर चलता रहता था। देवता भी राजा दशरथ की सहायता लेने यदा कदा आया करते थे। दशरथ महाराज दशरथ जी के विषय में मैं आपको बताऊं तो ये महाराज मनु के अवतार थे। और महाराज मनु ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान राम को अपने पुत्र स्वरूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। और शत्रुपा महारानी ने जो कि महाराज मनु की पत्नी थी, शत्रुपा महारानी ने कौशल्या के रूप में जन्म लिया था। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, इन दोनों ने कठोर तपस्या करके भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में पाने का श्री हरि नारायण से वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से भगवान ने
अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के और माता कौशल्या के गोद में पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और ये देखिए दशरथ महल का मुख्य द्वार विशाल का। आगे आइए महाराज दशरथ के महल की ओर। द्वापर युग में इन्हीं महाराज दशरथ ने वासुदेव के रूप में और इन्हीं माता कौशल्या ने देवकी के रूप में जन्म लिया था, जिनके पुत्र रूप में पुनः श्री हरि नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाराज दशरथ के विषय में एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। इनका नाम महाराज नेमि था। अद्भुत दर्शन, अनोखा दर्शन और आरती हो रही है। हनुमान जी का दर्शन कराइए, थोड़ा पास से कराइए। हम लोग जैसे ही महाराज दशरथ महल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ संकट मोचन हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, जो कि सदैव ही सुखदायी है। और अब हम लोग दशरथ जी के मुख्य महल में उनके मुख्य द्वार से होकर के प्रवेश करते हैं। इधर इनको घंटे की ध्वनि दिखाइए। महाराज दशरथ के महल में ये आइए। इन घंटे घड़ियाल और नगाड़ों की ध्वनि में मेरी ध्वनि आपको सुनाई शायद कम पड़े, इसलिए भगवान के महल में हो रही आरती का आनंद लीजिए और नजदीक से भगवान की इन मूर्तियों का दर्शन करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भगवान श्री राम अपने माता पिता महाराज दशरथ, माता कौशल्या और अपने अन्य भाइयों के साथ विराजमान। जय हो, जय श्री राम। ये देखिए भक्तों की भरी हुई भीड़, आनंद ही आनंद।
राम जय 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 श्री राम। की जय। जय जय। जरा हमारे मित्रों को और भगवान राम के भक्तों श्रद्धालुओं को, दूर बैठे बंधुओं को भगवान महाराज दशरथ के महल के दीवारों की चित्रकारी भी नजदीक से दिखाई है। और आप भवन की दीवारों पर लगी चित्रकारी को दिखाइए, सामने भी और बगल में भी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ क्यों पड़ा। वास्तव में इनका नाम नेमी था, महाराज नेमी, लेकिन उन्होंने अपने योग्यता और अपने कुशलता के बल पर यह राजा दशरथ नाम हासिल किया, क्योंकि उनका रथ सभी दसों दिशाओं में दौड़ सकता था, सभी दसों दिशाओं की ओर उड़ सकता था और साथ ही पृथ्वी पर भी उतर सकता था। वह इन सभी दिशाओं में आसानी से युद्ध भी कर सकते थे। दसों दिशाओं में सक्रिय और दसों दिशाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उनका नाम महाराज दशरथ पड़ा। आइए भगवान की कृपा देखिए, इधर से आइए आइए। महाराज दशरथ के महल के मुख्य द्वार के सामने की चित्रकारी। महाराज दशरथ का यह महल श्री राम जन्मभूमि से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है और यह शाम को 9 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। दशरथ जी का महल अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन कलाकृतियों से सुशोभित है। यहाँ पर श्री राम के परम पूज्य महाराज दशरथ जी की प्रतीकात्मक छवि की तस्वीर है और माँ कौशल्या की गोद में बैठे श्री राम के बाल स्वरूप की सुंदर छवि भी देखने को मिलती है। मित्रों, यह वही जगह है जब रामलला खेल कर आते थे तो वह अपने पूज्य पिता की गोद में बैठ जाया करते थे और महाराज दशरथ के गोद में लिपट कर स्नेह पूर्वक उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। त्रेता में भगवान राम ने अपने बचपन में जिस जगह पले बड़े हुए, इस आंगन को दिखाइए। ये वही आंगन है महाराज दशरथ के महल का, जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने 4 भाइयों के साथ खेला करते थे। इन्होंने बचपन यही बिताया। भवन के विषय में मैं बताऊं
कि त्रेता युग में इस महल का स्थापना महाराज दशरथ ने ही कराया। बहुत ही जीर्ण और पुरातन स्थिति में पहुंचने के कारण कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने इस महल का जीर्णोद्धार कराया और इसे अयोध्या धाम का बड़ा स्थान दिया गया। यह वही आंगन है महाराज दशरथ के महल का, जहां भगवान अपने भाइयों के साथ खेले हैं। और आपको जानकारी दूं कि विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान श्री राम के विवाह उत्सव का आयोजन यहाँ बड़ी धूमधाम से होता है। इस मंदिर में भगवान के विवाह को लेकर खास आयोजन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक गणेश पूजा, तेल पूजा, हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म के साथ ही राम जी के बारात का भी आयोजन किया जाता है। अभी इस महल का 300 वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार कराया था बाबा राम प्रसाद आचार्य ने। तब से यह मंदिर 300 वर्षों से उसी रूप में है जिस रूप में आप सामने देख रहे हैं। इसी दशरथ महल का बखान तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में भी किया है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ के इस महल पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदु गादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। अब इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल परमात्मा की सैर को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री राम।